नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान, युवा बिहार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दुसाध पासवान महारेला अभियान समिति के राष्ट्रीय संयोजक। आज मैं आप लोगों के बीच में भारत के संविधान के तहत संवैधानिक अधिकार जो मिले थे वो मैं बताने आया हूं और देश के पीएम, बिहार के सीएम महोदय से कुछ मांग करने आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि देश में आरक्षण नीति लागू हुए थे 1935 में और भारत के संविधान ग्रहण किए गए थे 26 नवंबर 1949 को और भारत का संविधान पारित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो जो देश में अनुसूचित जाति जनजाति को जो संवैधानिक अधिकार के तहत 22.5% आरक्षण इस महानुभव ने, इस महान पुरुष ने जो देने का काम किया और गरीब, शोषित, निर्धन, वंचित, दुसाध, चमार, मुसहर, डोम, आदिवासी, हलखोर, ये सब जितने भी जातियां थी, खटिक, पासी, ये सभी लोगों को 22.5% आरक्षण दिलाने का काम किया था, मांग किया था। और उस संवैधानिक अधिकार जो 22.5% आरक्षण है, आज बहुत सारे राज्य के सरकार जो है तोड़ मरोड़ करके और जिन जातियों को आज आरक्षण की जरूरत नहीं है उन्हें भी वोट बैंक का हथियार बना करके वोट बैंक के लालच में उन्हें अनुसूचित जाति के सूची में शामिल कर रहे हैं और उनको अनुसूचित जाति के पैनल में समाहित कर रहे हैं, जो कि ये अधिकार है जो सरकार जो कर रही है। भारत के संविधान आर्टिकल 341 और 342 में प्रोविजन है कि उसके तहत विधानसभा से पारित करके राज्यपाल को भेज करके और कैबिनेट में पारित करा लिए जाते हैं। इस तरह की ये प्रोविजन है। लेकिन क्या ये सही है? जो डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर साहब के सपना था और उस समय में 1935 में, 1949 में और 1950 में जो अनुसूचित जाति जनजाति, वंचित, शोषित, निर्धन, आदिवासी भाइयों का जितनी जनसंख्या थी, यानी कितना जनसंख्या था, इतना। आज कितना है? इतना। तो उस जनसंख्या के आधार पे जो 22.5% आरक्षण है, वो जो आरक्षण है वो 22.5% को बढ़ा करके 35% किया जाना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आज जितने भी राज्य की सरकारें हैं वो बहुत सारे जातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति के सूची में डाल चुके हैं। तो इसलिए जो पहले से जो अनुसूचित जाति जनजाति थे, मूल निवासी थे और उनको जो हक अधिकार अभी तक नहीं मिला है, उनको अब बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा। और भी अनुसूचित जाति जनजाति को कमजोर करने की नीति अपना चुकी है देश की सरकार और राज्य की सरकारें। इसलिए मेरी मांग है देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब से और बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि जो देश में जो अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण है 22.5%, बिहार में भी जो आरक्षण नीति लागू की गई है जिसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति को 22.5% दिया जा रहा है, उस आरक्षण को बढ़ा करके 35% किया जाए, तभी जाकर के सभी को बराबर का अधिकार मिलेगा। मैं इसलिए मांग कर रहा हूं कि आज मेरा नेतृत्वकर्ता जो विधानसभा में बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं, वो मनुवादी हो गए हैं, सामंतवादी हो गए हैं। उनको अपने समाज की चिंता नहीं है, सिर्फ 5 साल बाद उनको वोट की चिंता होती है कि किसी तरह से हम वोट लेकर के चले जाएं। हमारा नेतृत्वकर्ता ये कहते हैं कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। मैं मोदी का हनुमान हूं, तो ऐसे हनुमान की जरूरत नहीं है। मैं डंके की चोट पे दुसाध पुत्र, बिहारी पुत्र, देश का बेटा इंजीनियर राजकुमार पासवान अनुसूचित जाति जनजाति के सभी भाइयों के लिए, सभी वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग करते हैं। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय
देश के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे युवा बिहार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और दुसाध पासवान महारेला अभियान समिति के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते 2 बार लोकसभा का चुनाव हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से मैं लड़ चुका हूं। बड़े कद्दावर नेता रामविलास पासवान जी और अभी वर्तमान कैबिनेट मंत्री पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ हाजीपुर की जनता ने तीसरा स्थान। इस ताकत के बल पे मैं देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूं कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के 22.5% आरक्षण है उसको बढ़ा करके 35% किया जाए, तभी जाकर के सभी लोग मुख्यधारा में आ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर डॉक्टर बन पाएंगे, कलेक्टर बन पाएंगे, सभी महकमे में जाके बैठेंगे। कोई हमारा भाई लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाएंगे। आज भी बिहार में अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं किया गया है। 10 सालों से लगभग, मुझे लगता है लगभग 10 सालों से अनुसूचित जाति आयोग को अनदेखी की जा रही है। तो बिहार में एनडीए की सरकार है, उसके लिए वो हनुमान मांग नहीं करता है, लेकिन मैं मांग लगातार कर रहा हूं और मुझे बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। समाज हित में, जमात हित में, देश हित में, बिहार हित में और बिहार की उन्नति के लिए। और इतना मैं जरूर कहता हूं कि अगर मुझे लोकसभा में अवसर मिला तो मैं सभी के साथ साथ सभी जाति धर्म को साथ लेकर के अपने अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को भी आगे लाने का काम करूंगा। उनकी भी बात मजबूती से रखूंगा जो आज नहीं रखी जा रही है। ये बड़ा दुख की बात